नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रेट जो मुख्य परीक्षा हुई है उसकी जो कट ऑफ है वो कम जाने के पीछे क्या कारण है, तो टॉप 10 कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन से वो कारण हैं जिनसे रेट मुख्य परीक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। जो कट ऑफ है दोस्तों, अभी हाल ही में जो न्यूज़ आ रही है कि एक बच्चा जिसके एसएसटी विषय से 110 क्वेश्चन सही हो रहे थे, काट पीट के 110 क्वेश्चन, लेकिन कट ऑफ के चक्कर में आके उसने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसका सिलेक्शन 100% हो रहा था। 110 क्वेश्चनों में उसका सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन यूट्यूबरों के द्वारा, कोचिंगों के द्वारा जो कट ऑफ बताएगी, उस कट ऑफ से ये बच्चा आहत हो गया और इसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। क्या मिला है? क्या मिला उन कोचिंग वालों को? क्योंकि कोचिंग वाले कट ऑफ को आसमान तक ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 135 वाला मिल रहा है तो कट ऑफ 135 रहेगी, 120 वाला ये सोच रहा है कट ऑफ 120 रहेगी। कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं होती, हर पहलू को देखते हुए कट ऑफ तैयार की जाती है बोर्ड के द्वारा। हम जो कट ऑफ देते हैं वो अनुमानित कट ऑफ होती है। पेपर को देखते हैं, क्योंकि पेपर ऐसा भी नहीं था कि एकदम इजी आ रहे हैं और ऐसा भी नहीं था कि एकदम हार्ड आ रहे हैं। पेपर मॉडरेट आ रहे हैं, न ज़्यादा हार्ड आ रहे हैं और न ज़्यादा इजी आ रहे हैं, ऐसे पेपर आ रहे थे। कोचिंग वाले कट ऑफ ऊंची इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर बच्चों को ये लगने लग जाएगा कि कट ऑफ कम रहेगी तो उनके कोर्स कौन खरीदेगा। तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि कोचिंग वाले कट ऑफ को आसमान तक ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कट ऑफ कम होने के पीछे कई रीजन हैं, जिनमें से हम कुछ रीजनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो रीजन आता है वो है पदों की संख्या अधिक होना। पद लेवल फर्स्ट में लगभग 21,000 पद है और लेवल 2 में लगभग 28,000 पद है। यानी ये भर्ती 49,000 पदों की हो रही है। कितने पदों की? 49,000 पदों की हो रही है। और इसमें जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो है 8 से 9 लाख। यह भी एक बड़ा कारण है कि पदों की संख्या अधिक होना भी कट ऑफ को प्रभावित करता है। दूसरा कारण है पाठ्यक्रम में बदलाव। पीछे के दिनों में जो परीक्षा हुई थी, रिट 2015, रिट 2018 और रिट 2021 का वही पैटर्न था जो टेट 2011 का था। सेम का सेम पैटर्न था, कोई थोड़ा बहुत चेंज किया था 2021 के सिलेबस में, जिसमें राजस्थान जीके जोड़ा गया था, लेकिन उसका वेटेज भी ज़्यादा नहीं था। मात्र 15 से 20 नंबर का राजस्थान जीके था 150 में से। बाकी 130 नंबर का तो मैनेजमेंट, ये साइकोलॉजी, भाषा और सब्जेक्ट था। क्योंकि दूसरे राज्य वाले जो विद्यार्थी आते हैं उनका जीके, राजस्थान जीके कमज़ोर होता है, जबकि सब्जेक्ट, भाषा और साइकोलॉजी इक्वल होती है। तो वो भी प्रभावित करता है, क्योंकि पाठ्यक्रम में बदलाव होता है। तो जब नया पाठ्यक्रम आता है तो पॉइंट जो होते हैं वो क्वेश्चन ऊपर से उठाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ्यक्रम पुराना होता है तो सबकी नज़र पाठ्यक्रम को निकालने में हो जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम इजी हो जाता था। लेकिन जब पाठ्यक्रम नया होता है तो किसी भी विद्यार्थी के लिए वो इजी नहीं होता। तो इसका भी सबसे बड़ा प्रभाव कट ऑफ में देखने को मिलेगा। फिर बात आती है, तीसरा पॉइंट आता है नया पैटर्न। क्योंकि पहली बार थर्ड ग्रेड में नया पैटर्न, जिसमें आईसीटी, एजुकेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी का जो पार्ट था वो कम किया गया, मैनेजमेंट डाला गया, आईसीटी डाला गया, करंट जीके डाला गया। साथ ही साथ
लेवल फर्स्ट में सब्जेक्ट का वेटेज कम करके राजस्थान जीके का वेटेज ज्यादा किया गया और लेवल 2 में सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा किया गया राजस्थान जीके की अपेक्षा, क्योंकि लगभग 140 नंबर का उसमें सब्जेक्ट था लेवल 2 में, बाकी 160 नंबर का राजस्थान जीके, एजुकेशन मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और करंट और भाषा साहित्य ये थे। दूसरी बात, जब पैटर्न इस अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न ऐसा है कि आज तक इसका पैटर्न कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि ये कुछ भी पूछ सकता है। इसने नाम दे दिया राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, तो सभ्यताओं वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं कि ये फिक्स यहां से पूछेगा। तो नया पैटर्न भी कट ऑफ को प्रभावित करता है और जिसका प्रभाव आपको कट ऑफ जो आएगी बोर्ड के द्वारा उसमें देखने को मिलेगा। फिर अगला जो कारण है नया बोर्ड होना, क्योंकि आज से पहले जो रिट 2023 हुई है, इससे पहले जो रिट मुख्य परीक्षाएं हुई है, क्योंकि पहले एक ही परीक्षा होती थी जिसमें उस परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजन किया जाता था और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी। तो पैटर्न पुराना था, क्योंकि सभी राज्यों में टेट की परीक्षा लगती है। किसकी परीक्षा लगती है? टेट की। जैसे यूपी में यूपी टेट, एमपी में एमपी टेट, उत्तराखंड में यूटी टेट, तो ऐसे हर राज्य में टेट परीक्षा लगती है। तो पाठ्यक्रम रिट का और टेट का मिलता जुलता सा पाठ्यक्रम था, लगभग 80% सिमिलर था। तो इसका प्रभाव भी इसमें पड़ रहा था। तो इससे जब नया बोर्ड किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। और बोर्ड भी कौन सा था? कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसका अपना खुद का इतिहास है कि आज तक अधीनस्थ बोर्ड की पेपर की कट ऑफ 60 से 65% से ऊपर नहीं गई। यह भी कह रहा हूं कि इन परीक्षा की कट ऑफ भी 60 से 65% से ऊपर नहीं जाएगी। देख लेना जब कट ऑफ आ जाए तब। अगला कारण है नेगेटिव मार्किंग। यह सबसे बड़ा कारण इस कट ऑफ में निभाएगा, वो है नेगेटिव मार्किंग। आज से पहले जो रिट मेंस हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 150 क्वेश्चन आते थे और 150 के 150 बालक करता था, यानी विद्यार्थी 150 के 150 क्वेश्चन करता था, उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके गलत हो रहे तो भी कोई नुकसान नहीं है, सही हो रहे तो उसको फायदा ही है। लेकिन यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि प्रश्न करने से पहले बच्चा 4 बार सोच रहा है कि ये सही है या गलत, क्योंकि वो सही को तो टच ही नहीं कर रहा। सही क्वेश्चन है तो उसको कर रहा है, लेकिन जब गलत उसको कंफ्यूज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्वेश्चन गलत होने के ज्यादा चांस हो रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव प्रश्न होता है तो वो पॉइंट 33 चला जाता है, लेकिन पीछे के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव हो रहा था तो भी कोई फर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग इस कट ऑफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, मुख्य भूमिका नेगेटिव मार्किंग निभाएगी, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो पॉइंट 33 कम करता है, और पॉइंट 33 बहुत होता है सिलेक्शन के लिए, पॉइंट 1 भी काफी होता है। तो नेगेटिव मार्किंग अपना, क्योंकि बोर्ड के द्वारा सबसे बड़ा जाल खेला गया था नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही भीड़ को अलग कर सकती थी। कुछ भीड़ रिट प्री ने कम कर दी और कुछ भीड़ नेगेटिव मार्किंग ने कम कर दी। तो यह भी एक बड़ा कारण है कट ऑफ कम होने का। अगला कारण है तैयारी हेतु कम समय मिलना। तैयारी हेतु कम समय मिलना यह भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पिछली जो रिट हुई थी 2021 वाली जो रद्द हुई थी, उसमें विद्यार्थियों को लगभग 3 से 4 साल का समय लगा था, क्योंकि 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई और 2021-22 के लमसम एग्जाम हुई थी और बाद में वो रद्द हो गई। तो एग्जाम के लिए तैयारी में बच्चों को कम समय मिला, और जो सितंबर में विज्ञप्ति जारी हुई, सितंबर के बाद लगभग 5 से 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट करवा लिया गया। इस कारण भी कट ऑफ पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि तैयारी कम समय मिलने के कारण बच्चों का सिलेबस नहीं हुआ। 50% बच्चे ये चाहते थे कि एग्जाम आगे जाए, मई में हो,
लेकिन बोर्ड की मंशा कुछ अलग थी और बोर्ड ने समय पर एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। तो इसका भी प्रभाव कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रभाव आता है राजस्थान जीके का प्रभाव। राजस्थान जीके का इफेक्ट इतना पड़ा कि जो बाहरी राज्य के थे, जैसे मान लो अपन राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो राजस्थान की बेसिक जानकारी हमें है, लेकिन अगर हम यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक इन राज्यों की परीक्षा देने जाएं तो हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे यूपी का जीके हम नहीं जानते, कर्नाटक का जीके हम नहीं जानते, तमिलनाडु का जीके हम नहीं जानते। तो ऐसी स्थिति में वो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हम अगर वहां पर रिस्क करेंगे तो हम माइनस में जाएंगे। वही हुआ बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि राजस्थान जीके ने अपना अहम रोल निभाया। क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि राजस्थान के युवा ज्यादा से ज्यादा शामिल हो, क्योंकि पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा राजस्थान जीके का वेटेज नहीं होने के कारण कई बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों ने इसका फायदा उठाया। तो राजस्थान जीके भी कट ऑफ में अहम योगदान देगा, क्योंकि राजस्थान जीके इजी पूछा गया था, क्योंकि नॉर्मल राजस्थान जीके आया था और राजस्थान के जो युवा थे, राजस्थान के जो अभ्यर्थी थे, वो जैसे तैसे करके क्वेश्चन को सही कर रहे थे। अगर राजस्थान का युवा अगर 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछ रहे थे तो राजस्थानी उसमें से 6 से 8 क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन बाहरी राज्य वाला कोई 5-4 क्वेश्चन ही कर पा रहा था। तो बाहरी राज्य वाले इसमें पिछड़ रहे थे, तो राजस्थानी जो जीके है उसका भी प्रभाव इसमें पड़ा था, क्योंकि साथ ही साथ भाषा के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए थे। फिर अगला प्रभाव है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को फायदा नहीं, क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई थी उनमें लगभग 6 से 7 हजार विद्यार्थी बाहरी राज्यों के सिलेक्ट हुए थे और जिनका नुकसान राजस्थानियों को उठाना पड़ा। लेकिन इसमें मैं जहां तक मानता हूं लगभग 500 भी ज्यादा है, दोनों लेवलों में, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में 500 अभ्यर्थी ही बाहरी राज्यों के शामिल होंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। तो यह भी कट ऑफ में प्रभावित करता है, क्योंकि बाहर राज्य के व्यक्ति सामान्य में शामिल होते हैं और सामान्य की कट ऑफ हाई जाती है, तो फिर अन्य कास्टों की जो कट ऑफ है वो भी हाई जाती है। तो इसका प्रभाव भी कट ऑफ को देखने के मिलेगा। फिर अभ्यर्थियों की संख्या कम होना, क्योंकि पिछली जो रिट हुई थी उसमें 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, सभी क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन यहां पर कुछ काम रिट प्री ने कर दिया और कुछ बचा कुचा काम इसने कर दिया। लगभग 48,000 पदों के लिए 8 से 9 लाख विद्यार्थी शामिल थे। तो ये कारण कट ऑफ कम होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि कोई भी बड़ा कार्य होता है तो उसमें छोटे छोटे कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस कट ऑफ में भी इन कारणों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और तथा चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर लिखें कि आपको वीडियो के आधार पर जो मैंने कट ऑफ कम होने के पीछे जो कारण बताएं वो सही है या गलत है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।